नमो नमः बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है उपपद विभक्ति नियम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विभक्तियां दो प्रकार की होती है, कारक विभक्तियां और उपपद विभक्तियां। कारक विभक्तियां वे विभक्तियां होती हैं जो कारक चिन्ह के अनुसार और उनके कारक के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, इसकी विभक्ति होगी प्रथमा, तो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध काके की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे हरे भो, संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार कारक चिन्ह के अनुसार प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। ये हो गई हमारी कारक विभक्तियां। इसके अतिरिक्त होती हैं उपपद विभक्तियां। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपपद विभक्ति होती क्या है। तो देखते हैं, जब किसी विशेष पद के कारण कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति ना आकर के कोई अन्य विभक्ति आए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब कि जब किसी विशेष शब्द या विशेष धातु की वजह से कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति न लगा के कोई अन्य विशेष विभक्ति, निश्चित विभक्ति लगाई जाए, उसे ही हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे बालकः मित्रैः सह क्रीडन्ति, बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। अब मित्रों के साथ कारक चिन्ह आ रहा है के, जबकि हमने मित्रों में कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ तृतीया बहुवचन का प्रयोग करके मित्रई शब्द का प्रयोग किया है। कारण है इसका सह योगे तृतीया, अर्थात सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। तो इसी प्रकार देखते हैं उपपद विभक्तियाँ हमारी द्वितीया से सप्तमी तक होती हैं। जैसे आपको बताया कि कारक विभक्तियां प्रथमा से सप्तमी तक होती है, लेकिन उपपद विभक्ति नियम सिर्फ द्वितीया से सप्तमी नियम विभक्ति तक ही होते हैं। अब अभी हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ द्वितीया से चतुर्थी विभक्ति है, तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। द्वितीया उपपद विभक्ति का देखो क्या क्या शब्द है हमारे। मैंने आपको बताया था विशेष शब्द या धातु, तो देखते हैं विना, नाना, पृथक के साथ द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति आती है। अर्थात जब विना शब्द आए तो इसके योग में हम या तो द्वितीया या तो तृतीया या पंचमी विकल्प से कोई भी एक विभक्ति लगा सकते हैं। उदाहरण देखें, नारिम नार्या, नारिम नार्या, नार्यः विना गृहम न शोभते। इसका मतलब है नारी के बिना घर शोभा नहीं देता। यहाँ नारी के साथ कारक चिन्ह के आ रहा है, लेकिन विना के योग में हम नारी में या तो द्वितीया, नारिम, नार्या तृतीया और नार्यः पंचमी कोई एक विभक्ति लगाते हैं। अगले शब्द हैं उभयतः अभितः, जिसका मतलब होता है दोनों ओर। तो इसका उदाहरण है नदीम उभयतः या अभितः वृक्षः सन्ति, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। अब यहाँ उभयतः अभितः की कारण के कारक चिन्ह के बावजूद भी नदी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, परितः अर्थात चारों ओर, दुर्गम परितः जलम, किले के चारों ओर पानी है। के कारक चिन्ह होने के बावजूद भी परितः शब्द के योग में दुर्ग शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला शब्द है सर्वतः। सर्वतः यानी सब ओर। वृक्षम सर्वतः पुष्पाणि, पेड़ के सब ओर फूल हैं। देखो यहाँ भी सर्वतः के कारण वृक्ष में के कारक चिन्ह के बावजूद भी द्वितीय विभक्ति आई है। अगला समया निक्षा, दोनों का ही अर्थ होता है पास। समया या निक्षा दोनों का अर्थ होता है पास। इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, ग्रामम समया या निक्षा पर्वतः सन्ति, मतलब गांव के पास पर्वत हैं। यहाँ भी कारक चिन्ह के होने के बावजूद भी समया या निक्षा शब्द की वजह से ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। नेक्स्ट, प्रति योगे द्वितीया, प्रति अर्थात की ओर। तो प्रति के योग में द्वितीया होती है छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। यहाँ भी प्रति के कारण विद्यालय शब्द में जहाँ जाया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रति की वजह से विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब हम तृतीया विभक्ति पढ़ते हैं। तृतीया विभक्ति अर्थात हम वो शब्द पढ़ेंगे अब जिनकी वजह से हमें उपपद नियम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट है
सह, साकम या सार्धम, ये तीनों ही शब्दों का अर्थ होता है साथ। सह, साकम, साकम सार्धम योगे तृतीया। उदाहरण देखते हैं। जनकः सुतया सह या साकम या सार्धम भोजनम खादति, मतलब पिता पुत्र पुत्री के साथ भोजन खाता है। अब यहाँ देखें, पुत्री के बाद कारक चिन्ह के आ रहा है, उस हिसाब से हमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमने सुतया तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। कारण क्या है? सह, साकम या सार्धम। अगला है शब्द हीन है। हीन का मतलब होता है रहित। इसका उदाहरण, विद्याहीन विद्याहीनः न शोभते, विद्या से रहित शोभा नहीं पाता है। अब यहाँ भी से कारक चिन्ह हो रहा है अलग होने के भाव में, लेकिन हीनः शब्द की वजह से विद्या शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। अलम, अलम के दो अर्थ होते हैं, बस करो और पर्याप्त होना। तो हमारे तृतीया विभक्ति में आता है बस करो, फॉरबिडन वाला जो अर्थ होता है उसके लिए अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, कोलाहल मत करो। अब जो उपपद नियम पढ़ेंगे वो चतुर्थी विभक्ति के लिए हैं, अर्थात जो जो भी शब्द या धातु पढ़ेंगे उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पहली धातु है दा, जिसका परिवर्तित रूप होता है यच। दा यच अर्थात देना। दा योगे चतुर्थी। तो इसका उदाहरण, जनकः पुत्राय क्रीडनकम यच्छति, पिता पुत्र को खिलौना देता है। पुत्र कारक चिन्ह को आ रहा है, फिर भी दा यच योगे चतुर्थी विभक्ति पुत्राय का प्रयोग किया है। स्पृह यानी इच्छा करना। छात्राः ज्ञानाय स्पृहन्ति, अर्थात छात्र ज्ञान चाहते हैं। अब यहाँ भी चाहने के अर्थ में स्पृह के योग में ज्ञान में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। असूय अर्थात ईर्ष्या करना या द्वेष करना। दुष्टाः साधुभ्यः असूयन्ति या ईर्ष्यन्ति, ईर्ष धातु के साथ भी चतुर्थी प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब है दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ भी देखो सज्जनों के साथ कारक चिन्ह से आ रहा है, मगर इसके बावजूद भी हमने असूय शब्द की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके साधुव्य लिखा है। रुच यानी अच्छा लगना या पसंद होना। मह्यम रसगोलकाः रोचते, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। यहाँ भी रुच धातु की वजह से जिसे पसंद हो रहे हैं, मुझे पसंद है, वैसे तो देखने में कर्ता लग रहा है लेकिन मुझे पसंद है, यहाँ मुझे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगली धातु है क्रुद्ध। क्रुद्ध यानी गुस्सा होना। क्रुद्ध योगे चतुर्थी। माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। पर कारक चिन्ह होने के बावजूद भी क्रुद्ध धातु की वजह से पुत्र शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। नमः यानी नमस्कार करना। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नमः अगर शब्द आ रहा है तो हम चतुर्थी लगाएंगे, लेकिन ये अगर नम धातु आ रही है, जैसे स गुरुम नमति, तो वहाँ नम धातु रूप है तो हम वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, नम धातु के योग में तो द्वितीया और नमः शब्द आएगा तो चतुर्थी। अगला देखें, स्वाहा आहुति देना। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति। स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, जिसका कल्याण हो उसमें चतुर्थी। जनेभ्यः स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो, तो लोगों के साथ यहाँ जन शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अलम पर्याप्त के अर्थ में। बच्चों जब मैंने आपको तृतीय उपपद पढ़ाया था तब बताया था कि अलम के दो अर्थ होते हैं, बस करो यानी मना करने के अर्थ में और पर्याप्त। बस करो के अर्थ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी का। देखो किस प्रकार से, भारतीयः वीरः शत्रुभ्य अलम, एक भारतीय वीर शत्रुओं के लिए काफ़ी है। अब यहाँ देखो पर्याप्त यानी सफिशिएंट, एक भारतीय वीर शत्रुओं के लिए सफिशिएंट है। तो जब सफिशिएंट का भाव था तो जिसके लिए पर्याप्त है, वैसे भी कारक चिन्ह के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि इस अलम के साथ तो हमें तृतीया लगाना है और इसके साथ चतुर्थी? तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। यदि अलम शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का शब्द दिया हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जिस शब्द की विभक्ति लगानी है ना हमें, वो चतुर्थी ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ था भारतीयः वीरः डैश अलम और शत्रु शब्द के हमें रूप भरने थे, तो हमने देखा
कि अलम शब्द के साथ भारतीय वीरः प्रथमा विभक्ति का शब्द है, तो निश्चित रूप से यहाँ हमें चतुर्थी का प्रयोग करना है। और जो तृतीया विभक्ति होता है उसमें अलम या तो अकेला ही आएगा, जैसे कि अलम कोलाहलेन आया था, या फिर उसके साथ आएगा तो कोई अन्य विभक्ति पद आएगा, जैसे कि कक्षायाम अलम कोलाहलेन, कक्षा में शोर मत करो। तो यहाँ कक्षायाम जो शब्द आया है अलम के साथ, उसमें चतुर्थी का नहीं, उसमें सप्तमी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ अलम के साथ सप्तमी विभक्ति था तो हम वहाँ अलम कोलाहलेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये सब समझ में आ गया है। तो इस प्रकार आज हमने द्वितीय से चतुर्थी उपपद नियम को पढ़ा और समझा। आप इसे फिर से याद करें। धन्यवाद।